फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शशि। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 50 इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के बारे में वाली जो चैप्टर हमारी स्टोरी थी उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। चलिए। On the sight of the food maddened him, how he loved a tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. जो सीगल है वो अकेला रह गया और उसकी मम्मी उसे चिढ़ा रही है कि देख आजा मेरे पास, आजा मैं तुझे खाना दूंगी। तो वो देख रहा है कि मुझे कितने पसंद है मुझे इस तरीके से खाना खाना। और वो अपनी माँ से बोलता है गा 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 मुझे खाना के लिए मुझे कुछ खाना दो। उसकी माँ बोलती है गा कोल का, आज आजा मेरे पास आएगा तभी तो खाना दूंगी। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिली एंड आफ्टर अ मिनट सो ही अटरेड अ जॉयफुल स्क्रीम। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। वो ऐसे चिल्ला रहा है कि मेरी माँ आजा आजा मेरे को खाना दे दे। कुछ देर बाद उसने खुशी से चिल्लाने लगा क्योंकि उसकी माँ एक मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आ रही थी। और जैसे ही उसकी माँ उसके पास आई वो रुक गई, उनके जो पंख थे वो रुक गए, आगे बढ़ना उन्होंने रोक दिया। द पीस ऑफ फिश इन फ्लाई अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसका जो मछली का टुकड़ा था उसके आसपास कूद रहा था। बट वेन ही वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हाल्टेड, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited for a moment in surprise. उसकी माँ जब उसके पास आई उसने मछली का टुकड़ा अपने पास ही रखा। सीगल की चोंच में जाने ही वाला था कि वो अचानक से देखा कि मेरी माँ रुक गई है। क्यों रुक गई आखिर? He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger, he dived at the fish. वो देख रहा है कि उसकी माँ उसके पास नहीं आ रहे, तो उसने बहुत उसे भूख लग रही थी, तो वो क्या किया, वो मछली के टुकड़े के आसपास जाके उस पर कूदने की कोशिश की। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। और जैसे उसने आगे कूदा तो क्या हुआ, वो आगे की ओर गिर गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ही कुड नॉट हियरिंग बट इट only lasted a minute. The next moment he felt his wing spread outwards and the wing rust against his breast freezer under his stomach and against his wing. अब वो बाहर तो कूद गया था, तब उसे पता नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। वो इसने ये नहीं ध्यान दिया कि जब वो एकदम किनारे पे खड़ा था और जैसे ही वो अपनी मछली की और तरफ आगे कूदा तो वो अपने जो इसका एरिया था जहाँ पे उसकी खड़ा था वो वहाँ से आगे गिर गया और वो हवा में चला गया। और फिर क्या हुआ, जो हवा थी चारों उसकी तरफ आने लगी और उसके पेट में उसके विंग्स चारों तरफ फैलने लगी। तब उसे क्या दिख रहा है कि जो उसके विंग्स है वो हवा में खुल गए हैं। ही इज़ नॉट फेलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब वो क्योंकि वो हवा में था तो उसे डर लग रहा था कि मैं क्या करूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, वो ऐसे घूम रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसे डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब उसे चक्कर आ रहे थे कि मैं क्या हो रहा है मेरे साथ। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सॉट अपवर्ड। फिर उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया और ऊपर की ओर गया। गा 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 का गा का। उसकी माँ उसके पिता सब उसको आसपास आने लगी और उसे तेज आवाज में चिल्लाने लगे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। उसकी माँ भी बोलने लगी तो उसने भी बोलने लगा। देन हिज फादर फ्ले ओवर हिम स्क्रीमिंग। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अक्रॉस हिम कवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। उसने क्या देखा कि उसके दो भाई और एक बहन दोनों आ गए हैं उसके आसपास और उसके आसपास चक्कर लगा रहे हैं। कभी इधर से घूम रहे, कभी उधर से घूम रहे, कभी सोरिंग कर रहे, ऊपर ऊपर जा रहे, कभी नीचे डाइविंग की तरह जा रहे हैं। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट हाउ दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई। वो एकदम से भूल गया कि वो उसे उड़ना नहीं आता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सॉर एंड कर्व श्रिकिंग श्रीली। अब वो अपने वो क्या कह रहा है, कमेंट कर रहा है कि अब मेरे को भी डाइव करना चाहिए, सोर करना चाहिए, कर्व करना चाहिए और श्रीली श्रिंक करना चाहिए। ही सॉ वास्ट ग्रास ग्रीन सी बीनीथ हिम। उसने देखा उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रीन सी यानी हरा समुंदर है। विथ लिटिल रिस्ट मूविंग ओवर इट ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड क्लॉ एम्यूसली। वो आसपास अपनी माता को देखने लगा। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैज लैंडेड ऑन द ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ देम। फिर उसके माता पिता भी उसके साथ ही ग्रीन फ्लोरिंग जो उसके आगे था यानी कि जो समुद्र था उस पर आगे लैंड करने लगे। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। वो उसको बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। उसने भी अपने पैरों को छोड़ दिया समुद्र के ऊपर। हिज लेग सैंक टू इंट। उसे क्या देखा कि उसके पांव जो नीचे धीरे धीरे डूबने लग रहे हैं। ही स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लिपिंग हिज विंग्स। उसने क्या किया, स्क्रीम, वो चिल्लाने लगा डर से
और उसने पंखों को फिर से फलफलाने की कोशिश की। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो थक चुका था और भूख उसे बहुत ज़्यादा लग रही थी और वो बिल्कुल नहीं उठ पाया, एग्जॉस्टेड बाय दिस स्ट्रेंज एक्सरसाइज। और जो उसने एक्सरसाइज की, यानी कि आज उसने जो उड़ना सीखा आज पहली बार, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गया था। His feet sank into the green sea, then his belly touched it and he sank no farther. वो धीरे धीरे पानी में जा रहा, तभी उसकी जो बेली है, पेट जब उसको टच किया तो वो आगे आगे नहीं डूबा। He was floating on it, यानी अब वो उसके ऊपर क्या कर रहा, तैर रहा था। And around him his family was screaming, praising him and their beaks was offering him the scrap of dogfish. और उसकी पूरी फैमिली चिल्ला रही थी, खुशी से उसे प्रेस कर रही थी, उसे बढ़ावा दे रही थी कि तुमने आज बहुत अच्छा किया है, और अपनी चोंच से उसे डॉग फिश दे रही थी। He had made his first flight, और आज उसने अपनी पहली उड़ान उड़ ली थी। Who screamed back derisively? चलिए क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उसकी सीगल मदर। सीगल मदर उसे क्या कर रही थी, उसे बैक स्क्रीम बैक कर रही थी। What had his mother pick up? उसकी माँ ने उसके लिए क्या पकड़ा था, वो क्या पिकअप किया था? His mother had pick up a piece of fish. उसकी माँ ने एक मछली का टुकड़ा पकड़ा था। Maddened by hunger, what did the seagull do? भूख से बेचैन होकर सीगल ने क्या किया? तो maddened by hunger, he dived at the fish. वो भूख से परेशान था, उसने क्या किया, फिश के ऊपर डाइव करने की कोशिश की। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैज बीन कॉल्ड द ग्रीन फ्लोरिंग? ग्रीन फ्लोरिंग को क्या कहा गया है? तो ग्रीन फ्लोरिंग जो है वो क्या है? ग्रीन फ्लोरिंग इज द वास्ट ग्रीन सी। ग्रीन फ्लोरिंग क्या है? वास्ट ग्रीन सी है। चलिए फिफ्थ है, व्हाई डिड ही स्क्रीम इनटू फ्राइट? वो डर से क्यों चिल्ला रहा था? तो ही स्क्रीम विथ फ्राइट बिकॉज ही लैंडेड ऑन द ग्रीन सी। वो इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि वो ग्रीन सी के ऊपर ही लैंड कर लिया था, और उसे बहुत डर लग रहा था कि वो पानी में डूब ना जाए कहीं। डिड द सीगल ड्रॉन इन द सी? क्या सीगल जो है वो पानी के अंदर डूबा? तो नो, आंसर इज नो। ठीक है। सेवंथ है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स एज द सेम एज। कोई वर्ड, आपको पैसेज में से वर्ड चूज करना है। पहला है, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। वो कौन सा पोर्शन है जिसमें मतलब कोई भी इंसान ऐसा दिखा रहा है कि वो एकदम पागल है? तो ये कौन सा इसका पोर्शन होता है? इसमें है, इसका आंसर है डेरिसिवली। चलिए बी है, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वन बैलेंस। तो इसका आंसर है डिजी। ठीक है, बी डिजी। सी टेरर। टेरर का क्या होता है? फ्राइट होता है। फ्राइट का मतलब डरना। ठीक है, सी का। डी का है, डी है टायर्ड, और ई है लीपिंग लाइक अ हॉर्स, और एफ है फ्लाई हाई इन द एयर। तो हम देख लेते हैं फटाफट से क्या है। डी का है एग्जॉस्टेड, ई का है कर्वेटिंग, और एफ का है सोरिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।